फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। 9th की वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 46 आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। 19 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। आपको ये सबमिट करके आनी है सॉल्व करने के बाद अपने टीचर को। जैसे ही आप अब तक सबमिट करते आ रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप करते हो, आपको सबमिट करने आनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिख के आपको ये सबमिट करके आनी है सॉल्व करके। मैं अभी आपको इसे रीड करके और इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप उससे करके और इसे आपको फिर ये सबमिट करके आनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था उतक के बारे में, इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हमने इससे पहले वर्कशीट में पढ़ा था पैरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था कि सरल स्थायी जो उतक होते हैं उसमें क्या है कि 3 टाइप्स के होते थे। इससे पहले हमने पैरेन्काइमा पढ़ लिया था। अब हम 2 पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के बारे में। तो हम नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कोलेनकाइमा के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे पौधे में एपिडर्मिस के नीचे पर्वत में देखा जा सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको एपिडर्मिस एक्चुअली में क्या है। आपने कभी देखा हो कोई पत्ती है, ठीक है, आपके पास कोई पत्ती है, आप उसे लो और उसको क्या करो, कोई भी पत्ती ले लो या फिर आप उसकी तनी ले लो, ठीक है। आप किसी पेड़ की या फिर तनी उसे ऐसे कट कर दो बीच में से, तो आपको वहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल के आएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करना है, उसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी, 3, ठीक है। तो 3 लेयर में यहाँ पे बना रहा हूँ, 1 2 और 3। ये सबसे आपकी अंदर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है और ये आपकी बीच की लेयर है। तो जो आपकी सबसे बाहर की लेयर होगी वो आपकी एपिडर्मिस होगी, जो यहाँ पे लिखा है एपिडर्मिस, आपकी वो एपिडर्मिस होगी। जो आपकी बीच की होगी वो मेसोडर्मिस होगी, से मेसोडर्मिस, ठीक है। और जो आपकी अंदर की होगी वो आपकी एंडोडर्मिस होगी, सबसे अंदर की एंडोडर्मिस, ठीक है। तो जैसे कि आपकी सेकंड पॉइंट में क्या है, तो इसलिए कहा गया है कि जो आपका कोलेनकाइमा होता है वो आपको एपिडर्मिस में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी बाहर वाली लेयर है जस्ट, ठीक है। आपको जस्ट ये इसके हल्का सा नीचे आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित और लंबी होती हैं। इसकी क्या होती है, कुछ आपने देखा हो क्या कोशिका क्या होती है, वो डेड भी होती हैं। तो इसकी क्या होती है, जीवित होती है और लंबी होती हैं, ठीक है। अनियमित ढंग से कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। पैक्टिन एक केमिकल वो होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जिसके कारण ये क्या है, मोटी होती हैं, ठीक है, पतली नहीं होती। अब क्या आती, 3 चीज़ हो गई, जीवित होती है, लंबी होती है और मोटी होती हैं, ठीक है। तथा कोशिका के बीच बहुत कम स्थान होता है। क्या होता है कि इनके बीच का जो कोशिका के बीच का जो स्थान होता है, ऐसे करके ये 1 कोशिका, 2 कोशिका और ये 3 कोशिका, तो इनके बीच स्थान ये बहुत कम होता है, ठीक है। और अब हम इसमें देख लेते हैं, पौधों में लचीलेपन के गुण सरल स्थायी उतक कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। कोलेनकाइमा के कारण क्या होता है कि इनमें जो आपने पौधों को देखा होगा, कभी हवा चलती है तो पौधे हिलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोलेनकाइमा नहीं होगा तो पौधे क्या होंगे, हिलेंगे नहीं और वो आपके गिर जाएंगे टूट के, ठीक है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता मतलब प्रदान करता है। जैसे कि ये अब मैकेनिकल सपोर्ट मान लो, मैकेनिकल सपोर्ट कैसी होती है, जो आपको जैसे पौधा है तो उसे मतलब एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि पौधा हिल सके। अब मान लो कोलेनकाइमा नहीं होगा तो पौधा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो जिधर को हवा चलेगी उधर को गिर सकता है, कोई सपोर्ट नहीं होगी इसके बाद, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्केलेनकाइमा पे। तो अब क्या है, यह इसको रीड करते हैं। यह सरल स्थायी उत्तक पौधों के कठोर एवं मजबूत प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाला हमने पढ़ा था वो क्या था, कोलेनकाइमा आपका वो फ्लेक्सिबल था, मतलब वो फ्लेक्सिबल था, मतलब वो हिल सकता था, मुड़ सकता था। लेकिन ये क्या है, कठोर है, ठीक है। ये कठोर है, आपका उत्तक ये कठोर है और मजबूती प्रदान करता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ये, ठीक है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिका मृत एवं लंबी और पतली होती है। उसकी क्या थी, जीवित थी, लंबी थी और क्या थी, मोटी थी। इसमें क्या है, इसकी
बस ये सेम है, लंबी वाला ये अलग है कि डेड होती हैं, मृत होती हैं और पतली होती हैं, आपकी थिन होती है, ठीक है। इस ऊतक की भित्ति लिंगांग नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिका के बीच के स्थायी नहीं बचता, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जो लैग्निन एक आपका केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, जिसके कारण क्या होती है वो मोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो मोटी होने के कारण क्या होता है उनके बीच कोशिका का जो स्थान है वो पूरा भर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखो, ठीक है। ये इतनी मोटी हो चुकी हैं कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा, ठीक है। अभी ऊपर वाले में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऐसे करके कि सेल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल हैं और ये ऐसे करके इतनी मोटी हैं कि यहाँ पे कोई भी स्पेस है नहीं बीच में, ठीक है। इतनी मोटी हो जाती हैं। और आपको इसमें अगर इसका पॉइंट देखा जाए, यह ऊतक तने में सवर्ण बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि बंडल के रूप में, मतलब एक गुच्छा टाइप का, ठीक है, जैसे आपने अंगूर देखा हो, ठीक है, अंगूर में ऐसे गुच्छे टाइप के बीच में ये पाई जाती हैं और ये कठोर छिलके में होती हैं। कठोर छिलका जैसे आप नारियल ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल आप इसमें नारियल भी ले सकते हैं। नारियल के साइड में आपने देखा हो कठोर क्या होता है, छिलका होता है, तो उसमें ये पाई जाती हैं आपकी स्केलन काइमा, ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, रेशा तथा स्केलर डिस। ये आपको याद रखना है, दो टाइप्स के होते हैं, रेशा तथा स्केलर डिस, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट वर्कशीट में आ सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके दिए हुए हैं विद आंसर। मैंने इसमें सॉल्यूशन किया है इसका। तो प्रश्न 1 जो आपका दिया हुआ है, पैरेन्काइमा के अंतर्गत 2 और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। इनके अलावा क्या है कि जो पैरेन्काइमा के अंतर्गत, मतलब जो आपके ऊतक थे स्थायी वाले, तो उनके 2 अलग से पार्ट बताने। तो उसमें क्या होता है, आपका कोलेनकाइमा हो गया, स्केलेनकाइमा अदर से 2 पार्ट्स उसके हो गए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, स्केलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो आपका ये जो है पहले उपस्थित कहाँ होता है ये देख लेते हैं। यह ऊतक के तनों में सेवन बंडल के समीप पौधों की कोशिकाएं में तथा बीजों के फलों में कठोर निचले निलके में उपस्थित होता है, ठीक है। और आपका सेकंड जो इसका पार्ट है, यह सरल स्थायी ऊतकों पौधों के कठोर एवं मजबूत प्रदान करता है, ठीक है। आपको पता चल गया इस स्थित कहाँ होता है और क्या प्रदान करता है ये पौधों को, ये भी इसमें लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। स्केलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्रिया हो जाती हैं। मतलब इसमें पूछा गया है कि बेसिकली कि स्केलेनकाइमा में जो ऊतक कोशिका होती है उसकी जो भित्ति होती है वो मोटी क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर है, इस ऊतक की भित्ति लिंगन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है। लिंगन जो रासायनिक होता है उसके कारण वो इतनी मोटी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। आंसर नंबर 4, इसे पौधे में एपिडर्मिस के नीचे देखा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लेयर समझा के बताया था। सेकंड, यह पौधों के यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहायता, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। और 5th पे आ जाते हैं। 5th में क्या है, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में उत्तर स्पष्ट कीजिए, इनमें डिफरेंस बताना है। तो स्केलेनकाइमा जो आपका है, यह ऊतक तने में 7 बंडल के समीप पौधों की रेशाओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है, ठीक है। और आपका सेकंड जो है, यह सरल स्थायी ऊतकों को पौधों और कठोर मजबूत प्रदान करता है। लेकिन जबकि कोलेनकाइमा क्या है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये क्या करता है, ये पौधों में एपिडर्मिस के नीचे देखा जा सकता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो इन दोनों में आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, थोड़ा भी सीखने को मिला वीडियो में से और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे वो सॉल्व करूंगा। और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे क्या होगा आप और वीडियोस देख सकें, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेडिकल एंट्रेंस से भी मैं वीडियोस डालता रहता हूं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वीडियो को एक लाइक दे देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।